अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। नई मखलूत हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हुई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसके साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतहरिक हो चुके हैं, आए रोज़ मुसलसल पावर शो करते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं, कभी झेलम में और कभी मुल्क के दीगर शहरों में, एबटाबाद में। और ये तमाम तर चीज़ें इसलिए हैं कि नई मखलूत हुकूमत के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जाए और इलेक्शन की जानिब जाया जाए, और ये काफ़ी हद तक दबाव उनका कामयाब होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ना सिर्फ एक नई मखलूत हुकूमत के ऊपर वह दबाव को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इदारों के हवाले से भी काफ़ी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि हक व बातिल की अगर जंग हो तो इदारों को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, और न्यूट्रल तो फ़कत जानवर ही रहता है। बाद में कभी मीर जाफ़र और मीर सादक की बात करते हैं तो फिर बाद में उसी की तशरीह भी कर देते हैं। पहले कमांडर इन चीफ कहते हैं तो फिर बाद में कहते हैं कि मैंने तो ये कहा था कि मेरी मुराद शहबाज शरीफ है, कि असल मीर जाफ़र और मीर सादिक जो है वो शहबाज शरीफ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि एबटाबाद में जब इमरान खान साहब ने जलसा किया, उसके बाद इदारों की जानिब से भी एक रद्दअमल सामने आया, जिसमें कहा गया कि इदारे को इन सियासी मामलों से दूर रखा जाए, ना घसीटा जाए इन तमाम तर मामलों के अंदर। और ये उम्मीद करते हैं कि तमाम जो सियासी अकाबरीन हैं वो कानून की पासदारी करेंगे, जिसके बाद वाज़ेह एक मौक़िफ़ आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का। लेकिन इसके साथ साथ और भी बड़ा मसला है, पाकिस्तान को माशी तौर पर सख्त फैसले करने हैं। अगर सख्त फैसले ना किए गए तो ये बात बिल्कुल एक सामने बनती हुई चीज़ हमें नज़र आ रही है कि जो हालात श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह से वहाँ पर मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम आया है, जिस तरह से मुआशी तौर पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, कोविड के दिनों में जिस तरह से उनकी सियाहत की इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा है, यहाँ ये बात ज़रूरी है कि अगर हम मुल्क के हालात को आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करें तो पहले हमें यह देखना होगा कि श्रीलंका में क्या हुआ है। श्रीलंका में हमने देखा कि कोविड के दिनों में जिस तरह से सियाहत को नुकसान पहुंचा, चूँकि आलमी सतह के ऊपर बंदिश थी, फ़्लाइट्स बंद थी, सियाहत की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी थी, और श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जिसमें जो सियाहत की जो मईशत है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। जब कोविड की वजह से वहाँ पर सियाहत बंद हुई तो बेरोज़गारी फैली, होटल्स बंद हुए तो बेरोज़गारी फैली, लोगों का आना जाना बंद हुआ तो बेरोज़गारी फैली, माली मईशत के तौर पर जो ज़खायर हैं उनमें कमी देखी गई, और जो पहले से मौजूद ज़खायर थे उनके अंदर बेज़ाब्तियाँ यानी कि करप्शन के ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि श्रीलंका के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है, यानी वो भी एक ख़ानदान के गिर्द ही गर्दिश कर रहा है। जो श्रीलंका के सदर हैं वो एक बड़े भाई हैं, और उन्हीं के छोटे भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो कि अब तक मुज़ाहिरों के बाद से जो है श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने बहरहाल एक अवामी दबाव के बाद मुसाफ़ी तो हो गए हैं, लेकिन अवाम का गम व गुस्सा कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि सदर को भी मुसाफ़ी होना है, और श्रीलंका से इस ख़ानदान का हम खात्मा चाहते हैं कि ये इक़्तिदार में ना रहे। और इसका हमने देखा कि जिस तरह से श्रीलंका के कुछ अहम जो सियासी रहनुमा हैं उनके घरों को भी अवाम की जानिब ने अवाम की जानिब से नज़र आतिश कर दिया गया, और ये तमाम तर चीज़ें उसके बावजूद भी अफवाज उनकी वहाँ की अफवाज जो है उनको डिप्लाई किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। तो ये वजह है, इस हवाले से वर्ल्ड बैंक पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नाइजीरिया ये ऐसे सिचुएशन के ऊपर जा सकते हैं कि माली लिहाज से ये बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट किसी सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं, और श्रीलंका में तो ऐसे हालात हमने देखे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे ना हो, इसके लिए फ़ौरी तौर पर मुआशी तौर पर हमें मुस्तहकम फ़ैसले करने होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करना होगा, बिजली एक बार फिर से महंगी कर दी गई है, इसके अंदर मज़ीद भी जो जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बढ़ानी होंगी, और नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि शायद जो तमाम तर जो मामला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके अंदर काफ़ी परेशान भी नज़र आती है, और इसके अंदर जिस तरह से मुलाकात भी है लंदन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और कुछ अहम रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी, और हुकूमत के यकीनी तौर पर कैबिनेट के भी, वहाँ पर वो जाएंगे और वहाँ पर मुशावरत होगी, पार्टी की सतह के ऊपर ही मुशावरत होगी कि आइंदा की लाएअमल क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी। ये एक बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को कैश भी कर रही है, और बनता भी है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके फ़ैसले हैं वो लंदन में हो रहे हैं, यानी कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के पास मुल्क का मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जाएगा, वो आइंदा के लिए लाहे-अमल लेगा। ऐसी कौन सी बातें थी जो वीडियो लिंक के ऊपर नहीं हो सकती हैं? क्या स्काइप की सर्विस अच्छी नहीं है, या फिर वीडियो लिंक जो है वो हैक हो जाएगी? तमाम तर मामला है जिसको कैश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दुरुस्त बात भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल सख्त फैसले भी करने होंगे। कहा यह जा रहा है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि नए इलेक्शन की जानिब भी जाया जा सकता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ा फैसला भी किया जा सकता है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, नई मखलूत हुकूमत को चैलेंजेस है उसके हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे भी कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जलसे कर रही है, आज मरीम नवाज़ भी सवाबी में जलसा करेंगी। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए
हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अनीफ कमर साहब ने। अनीफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अनीफ साहब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इमरान खान साहब तो जलसे पे जलसे कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, इदारों के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि अगर घर पर डाकू आ जाएं तो चौकीदार ये नहीं कह सकता कि वो न्यूट्रल है, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो दबाव तो बढ़ा रहे हैं, तो और दबाव बढ़ाने की वजह ही है कि रद्दअमल भी सामने आ रहा है और काउंटर नैरेटिव के लिए एक हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवामी प्रेशर एक बिल्ड करने की कोशिश कर रही है हुकूमत वक्त पर, और हुकूमत वक्त से भी बढ़कर उन इदारों पर जिनको वो समझती है कि वो उस तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के या उस हुकूमत को रुखसत करने के जिम्मेदार है। उन इदारों पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस दबाव बढ़ाने के साथ साथ अगर दूसरी साइड का जायजा लिया जाए तो खुद तहरीक इंसाफ पर भी दबाव बढ़ रहा है। यही नहीं है कि सिर्फ वही दबाव बढ़ा रही है और हुकूमत प्रेशर में है या इदारे प्रेशर में है। खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो नैरेटिव इख्तियार किया है, उस नैरेटिव पर अमल पैरा रहना और उस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ना और उसके नतीजे में को पॉजिटिव नतीजा हासिल कर लेना, ये नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। तहरीक इंसाफ की क़यादत जिस तरह पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद कर रही है, और जैसा कि आपने खुद फरमाया कि कल जेलम के जलसे में भी फवाद चौधरी साहब ने वही न्यूट्रल वाली बात दोहराई जो इससे पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अक्सर जलसों में कह रहे हैं, और जिस पर पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। न सिर्फ ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया, बल्कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है, साबिक जो फौजी अफसरान हैं, उनकी तरफ से भी शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और इदारों पर इस तरह की तनकीद को बिला जवाज और पाकिस्तान की और इदारों की सलामती के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। तो ये जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के इदारों का, और इस मौक़िफ़ के साथ वाबस्ता पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम का, इस मौक़िफ़ का प्रेशर भी कुछ कम नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए तहरीक इंसाफ जहां पे एक अवामी मूवमेंट शुरू कर रही है, उस अवामी मूवमेंट के लिए भी ये जो उसका जो नैरेटिव है, ये एक चैलेंज बन सकता है। और जरूरी नहीं कि आने वाले दिनों में भी उसे इतनी आज़ादी के साथ ही ये जलसे जुलूस करने का मौका मिले और इतना ही वो क्राउड पुल करते रहे। कल आपको याद होगा कि जेलम में तहरीक इंसाफ के जलसे को प्राइवेट मीडिया की तरफ से कवरेज करने की इजाजत नहीं दी गई। वहां पे टीवी चैनल्स की DSNGs को अलाउ नहीं किया गया, बल्कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा कि वो खुद फुटेज फराहम करेंगे टीवी चैनल्स को। इसके पीछे ये खदशा था कि आम जो मीडिया है, जो आज़ाद मीडिया है, वो तहरीक इंसाफ के जलसे को हकीकी अंदाज में दिखाएगा, जिससे पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है वो हकीकी तौर पर सामने आएगी। और ये खदशा है कि एक्सपोज होगा, और वो जो पहले क्राउड पुल हो रहा था उतना क्राउड तहरीक इंसाफ के इस जलसे में नहीं था। इस खदशे के बायस खुद फिर सिलेक्टेड फुटेज दी गई चैनल्स को, और वो सिलेक्टेड फुटेज चलाई गई। लेकिन आज के दौर में आप इस तरह ब्लैकआउट नहीं कर सकते, ना करवाया जा सकता है और ना ही मर्जी की कवरेज दी जा सकती है। तो इसलिए खुद तहरीक इंसाफ के जलसे भी जिस तरह पहले माफ कीजिएगा जी 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 जिस तरह पहले भी तहरीक इंसाफ के जलसे जो क्राउड ले रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और उसके पीछे एक तो ये नैरेटिव भी एक फैक्टर है कि सिक्योरिटी के इदारों को जिस तरह और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की नुमाइंदा शख्सियात को जिस तरह हिट किया जा रहा है, ये माजी में भी पाकिस्तान के अवाम ने इसको कबूल नहीं किया और अब भी कबूल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के जलसों में जो रौनक है वो पहले की निस्बत कम हो रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में जो जलसे होंगे, मेरा पहले भी मौक़िफ़ ये रहा है कि तहरीक इंसाफ इतनी लंबी कैंपेन जो है
उसको सस्टेन रख पाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इब्तिदा में आप कर लेंगे, लेकिन जब एक लंबी कैंपेन आपको चलाना पड़ेगी तो फिर आप झंझलाहट का शिकार हो जाएंगे, फिर आप डिप्रेस होंगे और डिप्रेशन के अंदर आके आप मजीद ऐसी बातें करेंगे जो कि आपके लिए खुद नुकसानदेह होंगी। तो आप देखिए कि तहरीक इंसाफ उसी लाइन पे चल रही है, वो आप पहले से ज्यादा प्रवोक हो रही है, और जैसे ही ये मजीद प्रवोक होगी फिर इसके खिलाफ एक्शन लेना मजबूरी सही। बन जाएगा और एक आईनी जरूरत भी ठीक है, बन जाएगा। लेकिन मुझे साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के ऊपर गामजन है। जब हमने देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले कुछ सालों से रही है, वोट को इज्जतों वाला बयानिया लेकर चल रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कहीं ना कहीं ये समझती है कि आप इदारों के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, उनके ऊपर तनकीद करेंगे, तो जिस तरह से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो साथ ले आए जिसकी तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं थी, क्योंकि बकौल उनके एक नई जो मखलूत हुकूमत बनी है, ये ज़ाहिरी बात है कहीं ना कहीं किरदार अदा किया गया है या फिर नहीं किया गया है। यही एक बयानी को वो लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से वो दबाव बढ़ा रहे हैं, और वो समझते हैं कि दबाव बढ़ाना ही यानी मुजाहमत की सियासत ही आपको मुफाहमत के ऊपर भी लेकर आती है और फिर उसी के नतीजे में इक़्तिदार भी मिलता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा जो इलेक्शन कैंपेन है, जिस तरह अवामी राब्ता मुहिम जो शुरू कर रखी है, ये उसी डगर पर चल रही है? तहरीक इंसाफ इस वक्त जो किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उस किरदार का अगर न्यूट्रल जायजा लिया जाए तो वो पॉजिटिव किस्म का किरदार नहीं है। बल्कि आप देखिए कि उसने जितनी देर भी हुकूमत की, 3-3.5 साल हुकूमत की, तो उस हुकूमत में भी तहरीक इंसाफ की क़यादत का रवैया अपोजिशन वाला रवैया रहा। और जिस तरह वो उससे पहले कंटेनर पे खड़े होके उन्होंने एक कैंपेन चलाई और इक़्तिदार में आकर भी वो आपको कंटेनर पर खड़े ही महसूस हुए, और अब फिर जब वो इक़्तिदार से निकले हैं तो फिर उसी डगर पे चल पड़े हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात का जायजा लेना होगा कि जिस वक्त पहले उन्होंने तहरीक चलाई थी, उस तहरीक में उनको कुछ ऐसी कुव्वतों की और ऐसी ताकतों की सपोर्ट हासिल थी जो पाकिस्तान में सियासत में मुदाखलत के हवाले से मशहूर रही है माजी में, और फैसला कुन किरदार अदा करती रही है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर मदद हासिल थी, और एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बायस ही, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बायस ही पाकिस्तान की मजहबी कुव्वतों की भरपूर सपोर्ट हासिल थी। पाकिस्तान के एक बड़ा मजहबी तबका जो है उसको साथ अटैच कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और आपको याद होगा कि 126 दिन का धरना जो है वो सिर्फ और सिर्फ काबिल अमल इसी वजह से हो पाया कि पाकिस्तान की कुछ मजहबी कुव्वतें उनके साथ खड़ी थी, और उनकी वजह से ही वो धरना कामयाब या वो धरना इतने दिनों तक जारी रखने में कामयाब हो सके। वरना खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल ये था कि जब उनका लॉन्ग मार्च लाहौर से निकला था तो मायूस कुन क्राउड था, जिसके बायस फिर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को शामिल किया गया साथ, और ताहिरुल कादरी साहब आखिर वक्त तक रहे। और जब ताहिरुल कादरी धरने से उठ के चले गए थे और अपने वो पैरोकारों को ले गए थे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बाकी कुछ नहीं बचा था, और चंद दिन बाद फिर उनको ये वाइंड अप करना पड़ा था। इमरान खान साहब अब भी उसी किस्म की कैंपेन ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके साथ ना तो मजहबी कुव्वतें हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट की उनको उस तरह से हमायत हासिल है जिस तरह पहले हमायत हासिल थी, और ना ही वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि इसमें उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर किसी तरफ से कोई सपोर्ट हासिल हो। अब वो जो कर रहे हैं वो अपने जोरे बाजू पे कर रहे हैं, और उसके नतीजे में ना सिर्फ अपने जोरे बाजू पे कर रहे हैं, बल्कि वो जो कुव्वतें उनकी सपोर्ट में थी, उनकी हमायत में थी, अब वो उनको ही हदफ तनकीद बना रहे हैं, और उनकी ये कैंपेन उन्हीं कुव्वतों के खिलाफ है। अब जो उस वक्त की इत्तेहादी जमातें थी जो इमरान खान साहब के साथ मिल गई थी, अब वो भी उनके मुखालिफ कैंप में हैं। अब इमरान खान साहब एक साइड पे हैं, जो उनके उस वक्त के सपोर्टर्स, वोटर्स, आर्मी थे, वो दूसरी साइड पे है, उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है,
और जिनके खिलाफ उस वक्त वो कैंपेन चला रहे थे वो भी अब मुखालिफ कैंप में है। तो इस वक्त इमरान खान की ओपोजिशन जो है वो बहुत बड़ी ओपोजिशन है। उसमें पाकिस्तान के इदारे शामिल हैं, एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, अदलिया शामिल है, इलेक्शन कमीशन शामिल है, खुद पीडीएम में शामिल जो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो सारी की सारी हैं। और इमरान खान साहब ने सबके साथ बैक वक्त महाज खोला हुआ है। तो इस महाज में इतनी कामयाबी मिलना जिसकी तवक्को इमरान खान साहब कर रहे हैं वो नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। अगर से मौजूदा हुकूमत को भी बड़े चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस भी जो है वो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर, अगर सारे नहीं तो तहरीक इंसाफ का पैदा करता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये चीजें बावर होंगी और जब बावर होंगी तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। तहरीक इंसाफ जो है वो एक हैजानी कैफियत क्या 1 साल तक बरपा रख सकती है मुल्क में, और इस हैजानी कैफियत के साथ वो अपने हामियों को इंटैक्ट रख सकती है उसी तरह जिस तरह ये इससे पहले वाले जलसों में रख पाई थी, और उसके नतीजे में वो ये टारगेट अचीव कर सकती है कि उसके दबाव के नतीजे में इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शन के बाद हुकूमत भी उसकी बन जाए। अगरचे आपने बजा फरमाया इस वक्त जो हुकूमत है वो शदीद दबाव में है, उस पर पब्लिक का प्रेशर भी मैं है। इसके ऊपर भी बात करता हूँ, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। ये नई मखलूत हुकूमत के चैलेंजेस है, लेकिन साथ में इसी के साथ जो दूसरा जो मौजू है मैं उसके ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। कल हमने देखा कि जो खबरें गर्दिश करती रहीं कि जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म जाएंगे मिलने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से, ख्वाजा आसिफ और खाका नवाज से मरकज़ी क़यादत को बुला लिया गया है, आज मुलाकातें भी होनी है। तो आप समझते हैं कि कोई अच्छा ये गया है, इमेज गया है कि आप एक जो मुल्क से बाहर जो बैठा है, जिसने मुल्क में आना था, जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं, पहले तो ये बयानिया था, ये नैरेटिव था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि उनकी तबीयत ख़राब है, उन्होंने ऑपरेशन करवाने हैं। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ ने ये कहा कि आप उनकी सेहत की गारंटी दे दें तो हम उनको ले आते हैं, हमें खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनको इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। अब तो हुकूमत भी उन्हीं की है, अदालतों के फैसले के ऊपर अमल करें, यहाँ पर आना चाहिए था, उल्टा वज़ीर-ए-आज़म उठकर अपनी काबीना के साथ वहाँ जा रहे हैं। तो आपने तो खुद अपोजिशन को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा नैरेटिव दे दिया है जिसके ऊपर वो पूरी कैंपेन चला सकते हैं। एक बात है कि आप तखय्युलाती बात करें, आप आइडियलिज्म की बात करें, आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन की बात करें, एक सियासी नजरियात की बात करें, उस हवाले से आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में होने चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल क़यादत को इस्लामाबाद में होना चाहिए और ये बैरून मुल्क नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये पहली दफा हो रहा है? ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो जब भी पाकिस्तान का तो एक दूसरा दारुल खिलाफा है लंदन, जब भी फैसले होते हैं किसी भी हुकूमत में, इस हुकूमत की बात नहीं कर रहे, पहले भी हुकूमतें आप देखें तो यहाँ तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इम्पोर्टेड आए, किसी को पता भी नहीं होता था। मोइन कुरैशी साहब आ जाते थे न्यूयॉर्क से, किसी को पता भी नहीं होता था शौकत अजीज साहब आ जाते थे। आपका तो मिसाक जमहूरियत भी हुआ तो वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, वो भी लंदन में हुआ मिसाक जमहूरियत। तो ये जो सिचुएशन है ये गिवन सिचुएशन है जिसमें आप फैसले कर रहे हैं। आप देखिए कि यही कुव्वतें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, क्या चंद दिन पहले, चंद माह पहले तक क्या इनका स्टेटस यही था पाकिस्तान में? नहीं, इनका ये स्टेटस नहीं था। इन्हीं कुव्वतों को इक़्तिदार से हटाया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खत्म करते वक्त या उस वक्त इदारों का मौक़िफ़ क्या था, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्या था, ये सारा एक ओपन सीक्रेट है, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं जो लोगों को मालूम ना हो। उसके बाद देखिए कि वही लोग जिन पर इतने मुकदमात कायम किए गए, जिनके बारे में एक मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया कि वो बुरी तरह करप्शन में मुलव्वस हैं और पता नहीं अरबों खरबों रुपए के केसेस बने उन पे। और आपको याद होगा कि एक शहजाद अकबर साहब हुआ करते थे, वो हर तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइलों का एक पलंदा लेकर आया करते थे और पता नहीं किस किस के अकाउंट में क्या क्या दिखाते थे। फिर अब ना वो शहजाद अकबर हैं, ना वो बातें हैं, ना वो मौक़िफ़ है, बल्कि जिन लोगों के खिलाफ वो मुकदमात थे वो सारे के सारे इस वक्त हुकूमत में हैं। तो ये पाकिस्तानी सियासत की एक बदकिस्मती है। यहाँ पर
आप अपने सियासी मुखालिफिन पर जब इल्जाम लगा देते हैं तो फिर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं जिस पर अक्ल सलीम मातम ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। फिर उसके अंदर जो हकायक होते हैं वो भी छुप जाते हैं। आप इस हद तक इंतकाम में चले जाते हैं कि असल बात पे भी फिर किसी को यकीन नहीं रह जाता कि असल बात भी कितनी है। अब देखें कि राना सनाउल्लाह पे जब केस बनाया गया हेरोइन की स्मगलिंग का या मंशियात का, तो राना सनाउल्लाह के मुखालिफिन भी इस बात पर हैरान हो गए कि मतलब उन पे अगर आप मॉडल टाउन के केस का मुकदमा चलाएं तो बात को समझ में आती है। अब आप उस पे हेरोइन, उसकी गाड़ी से 20-30 किलो हेरोइन निकालें तो ये कौन इस बात को तस्लीम करेगा? लेकिन आपने निकाली, आपने मुकदमा कायम किया और फिर उस मुकदमे का जो हशर हुआ अदालतों में वो भी आपके सामने है। तो मियां नवाज शरीफ के साथ भी इसी तरह जब आपने मावराए आइन इकदाम किए, आपको याद होगा कि जिस वक्त उनका केस चल रहा था तो जज के ऊपर एक जज लगाया गया था कि वो उसकी निगरानी करे, और पाकिस्तान में अदलिया की तारीख में और सियासी तारीख में ये पहली दफा हुआ था। तो जब आप इस तरह करके उनको फिर जैसे वो आए यहाँ पे जेल में रहे और जेल से जिस तरह उनको निकाला गया और उनको बाहर भेजा गया, क्या वो पाकिस्तान के इदारों के और पाकिस्तान की हुकूमत की मर्जी के बगैर गए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी चीजें जब हो जाती हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स आप इंतकाम भी लेते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स आप मेहरबानियां भी करते हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब को आपने अमलन मान लिया है कि उनके बगैर आप मुल्क नहीं चला सकते, इसीलिए उनकी पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में आई है। और जब उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई है तो पार्टी के सरबराह तो वही है। अब वो लंदन में बैठे हैं, वो लंदन में बुलाएं, अमेरिका में बुलाएं, इस्लामाबाद में बुलाएं, अब ये तो उनकी मर्जी है। उन्होंने अपनी पार्टी को बुलाया है, पार्टी की मुशावरत से ही पहले भी क्या ये मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ की मुशावरत और अप्रूवल के बगैर ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हों? ऐसा नहीं है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उनकी अप्रूवल से, उनकी मर्जी से और उनकी मुशावरत से बनता है, तो फिर उस बने हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ मुशावरत करना कौन सा गलत काम हो गया? तो इसलिए ये वो तल्ख हकायक हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना होगा, उस वक्त तक एक्सेप्ट करना होगा जब पाकिस्तान के तमाम इदारे पाकिस्तान के आइन पर अमल नहीं करते, अपनी अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपना काम नहीं करते, उस वक्त तक ये मावराए आइन इकदाम होते रहेंगे और ये मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी का बायस होंगे, कौम के लिए भी शर्मिंदगी का बायस होंगे। तहरीक इंसाफ तनकीद करेगी, उसका काम है तनकीद करना, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को ये बात याद नहीं कि जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, 126 दिन का धरना दिया था, तो जो उनके जो मेन सपोर्टर थे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, वो कहां से आए थे? उस वक्त की अपोजिशन कह रही थी कि ये कनाडा से साजिश चली है और ये बरतानिया में इजलास हुआ है और ये सारी बातें वहां पे ये सारा प्लान बना है और उसके बाद अमल दरामद हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान का एक अनफॉर्चुनेट सीन है और इस अनफॉर्चुनेट सीन को बदकिस्मती से हमें देखना भी होगा और भुगतना भी होगा, लेकिन इसको बहरहाल अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का इख्तियार होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन और बात यही है, लेकिन आइडियलिज्म पे उसके तस्वर ही किया जा सकता है। जो भुगता जाता है वो जमीनी हकायक को भुगता जाता है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने एक तजर्बा किया इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने का और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करने का। वो तजर्बे में फलाप हुए, वो नाकाम हुए। इसका इजहार मुख्तलिफ निजी महफलों में और हर तरफ से हो रहा है उन एस्टेब्लिशमेंट के इदारों की तरफ से। खुद शहबाज शरीफ साहब ने जो कौमी असम्बली में ये जो परसों तकरीर की, उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तारीख में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो इमरान खान साहब को दी गई और किसी और हुकूमत को, शख्सियत को इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को सपोर्ट मिली। और उनका ये कहना था कि अगर हमें उससे आधी भी सपोर्ट मिलती तो हम पाकिस्तान को जहाज की तरह लेकर उड़ जाते। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीक्रेट है, ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। सही, ठीक है, उनका ये प्रोजेक्ट ठीक है, इसके ऊपर आपका पॉइंट आ गया,
इसके ऊपर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये बात दुरुस्त है जो आपने कहा कि इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदलिया के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, यानी अपनी पसंद का फैसला आ जाए तो ठीक, वरना अदालतों के फैसलों के ऊपर तनकीद ठीक है आप करें, लेकिन एक रेड लाइन जिस तरह की रियासत कहती है कि उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहरहाल उनको आना चाहिए इधर, क्योंकि कमिटमेंट करके गए थे और उनको वापस भी आना चाहिए। अब तो उनकी अपनी हुकूमत भी है, यहाँ पर आके चीज़ों को फेस भी करना चाहिए, कि बजाय कि इसके कि जो मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आप बाहर बुलाएं मुशावरत के लिए। लेकिन इसमें साथ में ये बताइएगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये तवक्को और ये ज़राए के मुताबिक खबरें भी चलाई जा रही हैं क्योंकि बड़ा फैसला आ सकता है लंदन से, और अब ये समझते हैं कि नई इस मखलूत हुकूमत के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन में भी जाना है। पंजाब में उनकी एक वाज़ेह तौर पर एक पावर है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मखलूत हुकूमत चैलेंजेस बड़े बड़े फैसले करने के लिए थोड़ी बहुत कतरा रही है, घबरा रही है। IMF के प्रोग्राम में रहना है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना होगा, इसलिए नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि जल्द इलेक्शन हो जाए, और अभी भी बुलाने का मकसद यही है कि आप इलेक्शन में चले जाएं। मेरा ख्याल ये है और ये मेरा सरासर ज़ाती ख्याल है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इस वक्त एक दबाव बढ़ा रही है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को मैं बड़ी मानीखेज समझता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें उससे आधी सपोर्ट भी अगर मिली होती तो हम पाकिस्तान को टेक ऑफ कर जाते, जितनी सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ को मिली है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कुछ मजीद सपोर्ट का मुतालबा कर रही है एस्टेब्लिशमेंट से। वो ये कहती है कि हमें इस वक्त जो मुल्क आपने हमारे हवाले किया है, ये मुल्क इस वक्त बारूदी सुर्ग यहाँ पे बिछी हुई है, और वो साबिक हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट ने हवाले किया, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं न्यूट्रल है। ये वो कह सकते हैं, ये उन्होंने कहना यही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको भी पता है और सबको पता है कि ये मुल्क ये रजीम कैसे चेंज हुई पाकिस्तान में। इस पे जो मर्जी आप कहते रहे कि ये बड़ा अज खुद मूव था, लेकिन ये अज खुद मूव होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो डिनाई करती रही पहले। वो तो इस इस्तीफे देने से, अपना इन हाउस तब्दीली से वो तो भाग रही थी। पीपल्स पार्टी उसको बार बार कह रही थी और फिर उसी के नतीजे पे PTM खत्म हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ किसी सूरत इस हक में नहीं थे कि ये इन हाउस तब्दीली हो। खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी जो मेजॉरिटी थी उसके अरकान असम्बली की और रहनुमाओं की, वो ये कहती थी कि अभी 1 साल रह गया है तो हमें अपोजिशन मजीद कर लेनी चाहिए, बुरा वक्त तो हमने गुजार लिया है, अब हम हुकूमत लेके ये सारे गले में क्यों डालें। ये एक बड़ी वाज़े राय थी और इसी पर ही नून लीग चल रही थी। लेकिन अचानक ये सारा कुछ हुआ और उस अचानक के पीछे उन इदारों की तरफ से इशारा जरूर शामिल था और उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार जरूर शामिल था कि उन्होंने ही टास्क दिया फिर आसिफ अली जरदारी साहब को, और फिर जो बात बावर कराई गई कि अगर आप इस वक्त हुकूमत की तब्दीली के लिए नहीं उठेंगे तो फिर आइंदा 5 साल भी आप अपोजिशन ही भुगतेंगे। तो ये सूरत देखते हुए, जिसमें मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूं कि इस हवाले से नवंबर की तकर्री बड़ी अहम थी, और नवंबर की तकर्री के हवाले से ही नून लीग को डराया गया था कि अगर आपने इस वक्त हुकूमत तब्दीली में किरदार अदा ना किया तो फिर नवंबर में जो तकर्री हो जाएगी उसके नतीजे में फिर आने वाले इलेक्शन में भी आप फारिग होंगे, आप अपोजिशन में ही रहेंगे। तो ये सारी सिचुएशन कुछ लो और कुछ दो के असूल पे कायम हुई। ऐसे नहीं ये सारे के सारे आप कह रहे हैं कि जो अदालतों में पेशियां भुगत रहे थे वो सारे के सारे काबीना में बैठ के हैं, उसके पसे पर्दा कोई ना कोई इंजीनियरिंग जरूर शामिल है। ये तलख हकायक यही है पाकिस्तान के। कहने को आप जो मर्जी कहते रहें कि एक तरफ उधर से सपोर्ट खत्म हुई, उनकी सपोर्ट खत्म हुई और इनको किसी ना किसी हवाले से ये इशारा मिला। ये भी तो एक सपोर्ट ही थी ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने इमरान खान साहब की हमायत से हाथ उठा लिया। तो उनकी हमायत से हाथ उठाना इस वक्त सपोर्ट ही था नून लीग की या उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज की। तो अब ये सारी सिचुएशन में नून लीग जो है वो भी एक प्रेशर बिल्ड कर रही है। वो कह रही है कि अगर हमने अब मुल्क को आगे लेके बढ़ना है, हमने ये महंगाई का और ये बुरी मईशत का जो चैलेंज है इससे निकलना है, तो फिर हमारी जो क़यादत बाहर बैठी है उसके मुताल्लिक भी तो कोई नरम गोशा इख्तियार किया जाए ना।
हमारी क्यादत तो बाहर बैठी हुई है। वो तो हमें आपने ये जंजालपुरा सारा दे दिया है और अब हमें इस जंजालपुरा को कैसे बेहतर करें। तो ये मेरा ख्याल है वो भी अब कुछ लेने और देने के हवाले से और कुछ मजीद एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल करने के हवाले से इस पॉलिसी पर भी अमल कर रहे हैं। और ये जो अजलास हो रहा है नून लीग का नवाज शरीफ साहब की क़यादत में लंदन में, इस अजलास में ये सारी सिचुएशन पे बात होगी। और मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं से कल भी मेरी बात हुई, तो नून लीग के अंदर ये एक बड़ा खुद इस हवाले से एक हैजानी कैफियत महसूस हो रही है, एक तरह की परेशानी लग रही है कि जिस तरह के हालात में हमने ये हुकूमत संभाल ली है, ये हमारे लिए इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। हम अगर पेट्रोल महंगा करेंगे फिर भी उसके नुकसान होंगे, नहीं महंगा करेंगे फिर भी उसके नुकसान होंगे। और ये सारे के सारे नतीजे में, बल्कि कल तो मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक अहम शख्सियत से मेरी बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे कि हमें ये कबूल ही नहीं करना चाहिए। और ये कोई एक बंदे की राय नहीं है, ये मेजॉरिटी की राय थी मुस्लिम लीग नून की। और मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि खुद नवाज शरीफ साहब की यही राय थी कि उन्हें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर उनको हुकूमत दी गई। और जब हुकूमत दी गई तो फिर अब देने वालों से वो कुछ मजीद मुतालबात अगर कर रहे हैं तो ये भी सियासत का एक फितरी असूल है, फिर लेना और देन होता है। सही। तो वही बात है कि उसी तरह दबाव वाले बयानी के ऊपर ही चल रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो, दोनों ने ही दबाव बढ़ाकर, बिलखसूस अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो दबाव बढ़ा के ही हासिल किया है। और इसी पॉलिसी को समझ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कि आपने जो कुछ मनवाना है, मुतालबात पूरे करवाने हैं तो आपको दबाव बढ़ाना होगा। अवामी राब्ता मुहिम में भी इस चीज़ की तकरार करनी पड़ेगी। लेकिन साथ में मुझे ये बताइएगा, मुआशी तौर पर मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता है, फैसले अहम करने होंगे, तो क्यों अभी तक इस तरह के फैसले नहीं हो पा रहे अगर हमने अपने मुल्क को श्रीलंका वाली सूरत हाल से बचाना है? अगर बिलखसूस लंदन से कोई बड़ा फैसला आ जाता है, इलेक्शन के हवाले से ही अगर आ जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी तायद करेगी या फिर नहीं करेगी और वो कहेगी कि कमिटमेंट जो है हमारे साथ साल 1.5 साल या कम से कम 7-8 महीने की गई थी? लंदन कोई ऐसा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है कि वो कोई ऐसा फैसला कर ले और फैसला करने के बाद वो पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों को बताए और फिर वो जमातें बिला चूनो चुरा उस पर अमल कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए लंदन में अगर इलेक्शन के हवाले से भी कोई फैसला होता है तो वो एक अपनी पार्टी के हवाले से उनकी तजवीज होगी और उस तजवीज को लेकर फिर वो पीपल्स पार्टी और अपनी इत्तेहादी जमातों के पास जाएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। और अगर सारी जमातें किसी फैसले पर मुतफिक होती हैं तो फिर वही फैसला अनाउंस होगा। ऐसे नहीं होगा कि आज लंदन में इजलास होगा और वहां पे कोई प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी और उसके नतीजे में ये सारा कुछ हो जाएगा। ऐसा इत्तेहादी हुकूमत में नहीं हो सकता और ना ही होगा। इसलिए इलेक्शन का तो जो भी फैसला होगा वो ना सिर्फ तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत और अप्रूवल से होगा, बल्कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट की भी अप्रूवल शामिल होगी। एस्टेब्लिशमेंट भी मेरी इत्तलात के मुताबिक नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं चाहती। वो भी अगर इलेक्शन चाहेगी तो उसके बाद ही चाहेगी और उसके बाद फिर आपको ये भी, और आपके इलेक्शन कमीशन का बयान ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि 6-7 महीने कम से कम चाहिए हमें नए इलेक्शन की जानवी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।